आम तौर पर मसीही परिवारों में बाइबल किस तरह से पढ़ा जाता है। आज हम कुछ पारंपरिक तरीकों के विषय में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से बाइबल का अध्ययन किया जाता है, और इस बात पे भी चर्चा करेंगे क्या वो सही है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि सभी परिवारों में इस तरह से बाइबल पढ़ा जाता है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लोगों के जीवन में देखा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग बाइबल इस तरह से पढ़ते हैं, वे बाइबल पढ़ने से पहले वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं परमेश्वर आप मुझसे बात करें, और वो इस तरह से बाइबल को अपने हाथ में लेकर के आंख को बंद करके और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप जो कुछ भी मुझसे बात करना चाहते हैं वो आप इसके द्वारा बात करें। और वो इस तरह से बाइबल को खोलेंगे और जो वचन सामने आएगा उसके बारे में कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बातचीत किया। और कई बार हो सकता है एक से अधिक वचनों को या जगहों को हम खोल करके हम बोलते हैं कि ये परमेश्वर का वचन मुझसे ये बात करना चाहता है। दूसरा बाइबल पढ़ने का तरीका जो आमतौर पर मसीह घरानों में पाया जाता है कि जब हम घरेलू प्रार्थना करते हैं, जब परिवार के साथ हम प्रार्थना करते हैं, हम एक दो गीतों को गाते हैं, फिर परिवार के किसी एक सदस्य को हम कहते हैं कि कोई वचन निकाल ले और हम उसमें से पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। और जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारे परिवारों में तो एक से ज्यादा वचनों को पढ़ा जाता है, लेकिन ज्यादातर परिवारों में कहीं से भी कोई एक वचन जो जाना पहचाना है वो निकाला जाता है और उसको पढ़ा जाता है। एक और अन्य तरीका जिसके द्वारा बाइबल पढ़ा जाता है वो ये है कि ऐसे बहुत सारी किताबें होती है जो परमेश्वर के दासों के द्वारा लिखी जाती है, जैसे प्रतिदिन का मन्ना, डेली ब्रेड, इस तरह की, जिसमें प्रत्येक दिन के लिए एक वचन होता है और उस वचन पर परमेश्वर के दासों और सेवकों का एक्सप्लेनेशन होता है, या कुछ गवाही होती है, या कुछ घटना का जिक्र होता है। एक अन्य बाइबल पढ़ने के तरीके में लोग इस तरह से करते हैं, परमेश्वर के वचन का जो फेमस वर्सेस है उसको वो लिख लेते हैं, एक जगह रखते हैं, और जब कहीं भी घर से बाहर निकलना होता है वे उसमें से एक रैंडम चुनते हैं और उसके बाद उस वचन को लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर घर से बाहर निकलते हैं। और कुछ अन्य तरीकों में लोगों के द्वारा या विश्वासी या परमेश्वर के सेवकों के द्वारा आजकल के समय में जो बाइबल वर्स जो व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक के द्वारा भेजा जाता है वो बाइबल अध्ययन के लिए है। ये सारे तरीके जिसके द्वारा बाइबल अध्ययन किया जाता है उसके खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन ये एक नुकसान भी करती है। अवश्य ही बाइबल का वर्ष आप पढ़ रहे हैं, अवश्य ही आप बाइबल में से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक गलती हमारे जीवन से हो सकती है, वो ये है कि कोई भी स्पेशली वर्ष को लेकर या पद को लेकर के हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो कई बार उस पद का जो वास्तविक अर्थ है उसको न लेकर के हम उन अर्थ को ले सकते हैं जो हमें पसंद है या जो चीज हम पढ़ना चाहते हैं। आपको और मुझको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि पुराने नियम जब हिब्रू अरामीक भाषा में लिखी गई और नए नियम ग्रीक भाषा में लिखे गए, तो जो ओरिजिनल राइटर्स थे, जो ओरिजिनल लेखक थे, उन्होंने कभी भी इस तरह से जो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर डिवीजन या अध्याय डिवीजन और वर्स डिवीजन या पद डिवीजन या अलग अलग भागों में बांटना, इस तरह के चीजें उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने जब कोई भी किताब लिखी थी तो वो किताब पूरी तरह से एक किताब की तरह था और उसमें कोई भी चैप्टर या वर्स नहीं था। बाइबल में जो चैप्टर डिवीजन है वो 13वीं शताब्दी में आया और जो वर्स डिवीजन है वो 15वीं शताब्दी में आया, और वे इसलिए किया गया ताकि कुछ बाइबल के पदों को यदि हमें ढूंढना हुआ तो ढूंढने में आसानी हो। लेकिन ये कभी भी ये सोच नहीं किया गया कि हम बाइबल में से कुछ एक चैप्टर को लेकर के या कुछ एक वर्ष को लेकर के हम कुछ भी बातें अपनी इच्छानुसार कहें या कुछ भी बातें हम समझाएं या सीखें। जैसा कि मैंने कहा, बाइबल के लेखकों के मन में कोई चैप्टर और वर्स डिवीजन नहीं था, तो उनके विचार को जब हम पढ़ते हैं तो जब हम पूरी किताब को पढ़ते हैं तभी हम प्रत्येक पद में जो लिखा गया है या प्रत्येक चैप्टर में लिखा गया है उसके विषय में हम समझ सकते हैं।
बाइबल की कोई भी बुक को आप ले लीजिए, हर एक लेखक के पास एक पूरे बुक का एक थीम होता है, एक जरूरी मैसेज या संदेश होता है, और उसी को डेवलप करने के लिए वो पूरी किताब लिखी जाती है। तो क्या होता है, जब हम उसकी थीम को नहीं समझ पाते हैं या पूरी किताब को नहीं पढ़ते हैं और बीच बीच से कुछ भागों को यदि हम पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए कई बार एक मुश्किल को पैदा कर सकता है बाइबल के सही अर्थ को समझने के लिए, क्योंकि जो राइटर है, जो लेखक है, उसके मन में कुछ बातें हैं और वो कंटिन्यूअसली उस चीज को लिख रहा है। लेकिन यहाँ पर उनमें से कुछ एक बातों को, कुछ एक पदों को लेकर के यदि हम कुछ और साबित करना चाहेंगे, कुछ और डॉक्ट्रिन बनाना चाहेंगे, कुछ एक विश्वास की चीजें बनाना चाहेंगे, तो कई बार वो गलत भी हो सकता है। तो बाइबल अध्ययन किस तरह से करें? अवश्य ही ये मुश्किल होता है। कई किताबें बहुत बड़ी हैं और जिसमें पूरी किताबों को एक साथ बैठकर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जब भी हम किसी एक किताब को लेते हैं तो उस किताब को जब तक खत्म ना हो जाए तब तक हम उसको पढ़ते रहें। कई बार हम क्या करते हैं, आज हमने मत्ती में से पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, और कल के दिन हम पुराने नियम के किसी एक चैप्टर को पढ़ा। इस तरह से जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के वचन की सही समझ हमारे अंदर विकसित नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने मत्ती पढ़ना शुरू किया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहला ये कर सकते हैं कि मेरे पास जितना समय है कम से कम, वो आपके ऊपर है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि कितने चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन कुछ चैप्टर तो आप जरूर पढ़िए, और अगले दिन जब आप पढ़ते ना शुरू करते हैं तो जहां से छोड़ा था वहां से पढ़ना शुरू करें। तो आपका जो लगातार जब एक ही किताब को आप पढ़ते रहेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि इस किताब का थीम क्या है, या राइटर क्या कहना चाहता है। अवश्य ही एक बार पढ़ने से आपको पूरी किताब के सारे वचन का अर्थ समझ में नहीं आएंगे, फिर भी आपके अंदर एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि परमेश्वर का वचन या लेखक क्या बात करना चाहता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ें। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ष निकाल के हमने कहीं से पढ़ा, कम से कम एक चैप्टर तो आपको पढ़ना ही चाहिए, और उस पूरे चैप्टर को आप पढ़िए, क्योंकि उस पूरे चैप्टर में किस बात की चर्चा की गई। कभी कभी जैसे मैंने कहा कि होल जो किताब है, एक किताब उसका एक थीम होता है, वैसे प्रत्येक चैप्टर का भी एक थीम हो सकता है, एक विशेष बात को सिखाने का प्रयास हो सकता है। तो कोशिश करें उस चैप्टर को उस दिन पूरी तरह से पढ़ें और उसमें से सारे भागों को पढ़ें, और उसमें बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं, जैसे किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, किससे कहा। तो ये सारी क्वेश्चन जब आप बाइबल से करते हैं तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती है, और किस विषय में कहा गया, किस विषय में बात हो रही है, उस समय का बैकग्राउंड क्या है, उस समय का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, या ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, या उस समय का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, या उस समय का धार्मिक बैकग्राउंड क्या है। इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है। कई बार आप कुछ ऐसी किताबों का आप सहारा ले सकते हैं जो बैकग्राउंड के विषय में बात करता है, लेकिन सबसे पहले केवल बाइबल ही पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप कुछ कमेंट्री पढ़ें उसके बाद बाइबल पढ़ें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बाइबल के प्लेन टेक्स्ट को आप पढ़ें, और जितने क्वेश्चन के विषय में अभी हमने चर्चा की है उसके विषय में उसमें ढूंढें। जैसे मैंने कहा कि कब कहा, किसने कहा, क्यों कहा, किस बात को कहा। जब इन सारी चीजों को आप ढूंढ लेंगे तब आपको उसको सही अर्थ निकालने में मदद मिलेगी। उसके बाद आप कुछ एक ऐसे कमेंट्री का या बुक्स का जो बैकग्राउंड के विषय में बात करता है आप सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखा है, बहुत सारे विश्वासियों को, परमेश्वर के दासों और सेवकों को, जो इस बात को कहते हैं कि मुझे बिल्कुल पवित्र आत्मा से सीखना है, परमेश्वर का वचन सीखना है, और मैं किसी की कोई मदद नहीं लेना चाहता हूँ, कोई किसी कमेंट्री की या किसी भी लोगों की या दूसरे सेवकों की मैं मदद लेना नहीं चाहता हूँ।
मेरे विचार से ये सही व्यू नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों ने उस बैकग्राउंड को अध्ययन करने के लिए इतना समय बिताया है ताकि वचन को आप सही रीति से समझ सके। तो कोई गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से उन कमेंट्री पर या उन वर्सेस में जो व्याख्या की गई उसके ऊपर आप डिपेंड रहें, लेकिन आप उसकी एक सहायता ले सकते हैं जिससे उस वचन को आप सही रीति से समझ सके। तो आप इस चीजों को अप्लाई करें। फिर जो कुछ हमने बैकग्राउंड में कहा है, अब इसमें ध्यान देना है कि जब हम उसको वचन को जब हमने पढ़ा है तो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है कि किस टॉपिक पे बात किया गया, किससे बात किया गया, क्यों बात किया गया है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिटी, मतलब एक विशेष समय में विशेष लोगों के जीवन के लिए बातें की गई थी। क्योंकि जब भी कोई लेखक ने बाइबल को लिखा या बाइबल की उस किताब को लिखा तो उसके मन में कोई विशेष जो लोग वचन को सुनने वाले लोग थे उसके मन में ये बातें जरूर थी कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। उस समय जो इमीडिएट ऑडियंस बोल सकते हैं उसको आप, जो उस वचन को पढ़ने वाले लोग थे, जो उस वचन को सुनने वाले लोग थे, उसको ध्यान में रखकर लिखी गई, एक विशेष कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में लिखी गई है। और इसलिए सबसे पहले वो श्रोता को ध्यान में रख के लिखी गई है। तो आपको इस बात को ढूंढना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी कहा कि किस तरह से इन चीजों को आप ढूंढते हैं बैकग्राउंड सीखने के द्वारा, उस टेक्स्ट या उन पदों के पढ़ने के द्वारा, उस चैप्टर को पढ़ने के द्वारा आप बैकग्राउंड को देखते हैं हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिटी के विषय में, एक विशेष समय परिस्थिति में लिखी गई है। दूसरा ये है, आप कभी भी वचन को पढ़ते हैं तब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा है इसलिए मैं उसको उसी तरह से अपने जीवन में लूंगा, यदि उसकी तरह से मेरा विश्वास हो। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जब पतरस पानी पे चलने लगा, यीशु ने जब उससे कहा, लेकिन हवा को देख के डर गया और यीशु मसीह ने से उसने कहा कि मुझे बचा, और यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा के बचा लिया। इन पदों को पढ़ करके आप कभी ऐसा ना सोचे कि यदि पतरस की तरह मेरा विश्वास होगा तो मैं भी पानी पे चल सकता हूँ और प्रभु मुझे डूबने से बचाएंगे। ये इस लेखक को उद्देश्य नहीं है ये साबित करना कि यदि आपका पतरस की तरह विश्वास है कि नहीं है। हालांकि उसमें संदेह के विषय में बताया गया है, लेकिन बाइबल के लेखक का ये उद्देश्य नहीं है कि यदि आपका पतरस की तरह विश्वास हो तो आप पानी में चल सकते हैं। तो क्या है इटर्नल रेलेवेंस, मतलब आपके और मेरे जीवन के लिए उस पदों में क्या उपयोगिता है। आज के दिन के समय में हम उन पदों को कैसे अपने जीवन में ले सकते हैं। आप उसी तरह से नहीं ले सकते जिस तरह से उन लोगों ने लिया, उसी तरह से आप अपने लिए नहीं ले सकते हैं। उसमें कुछ ऐसी मुख्य शिक्षाएं हैं जो परमेश्वर चाहता है आप जाने कि परमेश्वर का गुण क्या है, परमेश्वर कैसे काम करता है और किस तरह से हमें जीवन बिताना है। इस तरह की कुछ उपयोगिता को अपने जीवन में हम लेंगे। तो यहाँ पर दो बातों के विषय मैंने चर्चा की, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिटी और दूसरा है इटर्नल रेलेवेंस। इस तरह से परमेश्वर के वचन का जब अध्ययन करेंगे आपको वचन सही समझ में आएगा। और कोई भी बुक को समझना हो, कोई भी चैप्टर को समझना हो, कोई भी वर्सेस को समझना हो, तो ये बात हमको जान लेना बहुत जरूरी है कि एक ही जगह की बातों को लेकर के हम किसी विशेष दावा को नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली तो उसने वचन को कोट किया। जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली तो उसने वचन को कोट करके, जिस तरह से भजन संहिता 91 को कोट करके बोला कि यदि तू अपने आप को नीचे गिरा दे और परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो यदि तू नीचे गिरा दे और बच जाएगा तो किस तरह से लोग के सामने तुम बहुत ही प्रसिद्ध हो जाओगे। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जवाब ये था, हालांकि उसने शैतान ने बाइबल से ही बोला था, लेकिन उसने क्या बोला, प्रभु यीशु ने कहा यह भी लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि केवल ये वचन नहीं, लेकिन ये भी लिखा है। मतलब जब कभी हमें वचन को समझना हुआ,
तो हम एक ही जगह को समझ करके किसी कंप्लीट डिसीजन पे नहीं आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वचन के दूसरे भागों का भी हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि वचन के एक भाग को हम समझते हैं तो दूसरा भाग हमारा क्लियर होते जाता है। तो इस तरह से जब हम बाइबल की शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो हम किसी एक किताब की शिक्षा या किसी एक पद की शिक्षा के विषय में नहीं बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमें बाइबल की संपूर्ण शिक्षा पर हमें आपको चलना है। इस तरह से बाइबल का अध्ययन करके देखिए, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट रहेगा और परमेश्वर के वचन को सही रीति से आप समझ पाएंगे।